वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। गुरु के आश्रम से लौटने के कुछ ही वर्ष बाद अमितोजस का जीवन एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वर्षों से जिस राज्य को वह केवल कर्तव्य और उत्तरदायित्व के रूप में देखता आया था, अब वही राज्य उसे पुकार रहा था। राजा वृद्ध हो चुके थे, शरीर शिथिल था पर दृष्टि अब भी तीक्ष्ण। उन्होंने अपने पुत्र को बुलवाया। सभा में मंत्री, सेनापति और प्रमुख सामंत उपस्थित थे। वातावरण गंभीर था, मानो समय स्वयं थमकर उस क्षण का साक्षी बनना चाहता हो। राजा ने धीमे स्वर में कहा कि राज्य केवल सिंहासन नहीं होता, वह जनता की आशा और पीड़ा दोनों का भार होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह भार अब उनके लिए असह्य हो चला है। फिर उन्होंने अमितोजस की ओर देखा, वही शांत स्थिर दृष्टि जिसमें न तो अहंकार था न भय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, पर साथ ही यह भी कहा कि केवल जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुणों और कर्मों के कारण वह इस पद के योग्य है। घोषणा होते ही सभा में हलचल हुई। कुछ चेहरे प्रसन्न थे, कुछ शंकित। दरबार के कुछ वरिष्ठ सामंतों को उसकी युवावस्था पर संदेह था, किंतु अमितोजस ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने केवल हाथ जोड़कर कहा कि यदि राज्य और धर्म उसे स्वीकार करें, तभी वह ये दायित्व लेगा। उसकी यह विनम्रता सभा में मौन ले आई। वह क्षण किसी राजकीय आदेश से अधिक आत्मिक स्वीकृति का था। राज्याभिषेक का दिन निश्चित हुआ। नगर को सजाया गया, ध्वज फहराए गए, मंदिरों में घंटियां गूंजने लगी। परंतु अमितोजस का मन उत्सव में नहीं था। वह प्रातःकाल एकांत में बैठा अपने गुरु और माता पिता को स्मरण करता रहा। उसे ज्ञात था कि आज से उसका जीवन उसका नहीं रहेगा। उसका प्रत्येक निर्णय हजारों जीवनों को प्रभावित करेगा। यही विचार उसके हृदय में स्थिरता और गंभीरता भर रहे थे। जब वह राजसभा में पहुंचा तो शंखनाद हुआ। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। पवित्र जल से उसका अभिषेक किया गया। जैसे ही मुकुट उसके मस्तक पर रखा गया, उसकी दृष्टि सहसा नीचे खड़ी प्रजा पर गई। उस क्षण उसे सिंहासन ऊंचा नहीं लगा, बल्कि भारी प्रतीत हुआ। उसने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस पद को अधिकार नहीं, सेवा मानेगा। अभिषेक के पश्चात जब उसे राजदंड सौंपा गया, तो उसने उसे दोनों हाथों से नहीं, बल्कि सिर झुकाकर ग्रहण किया। ये संकेत था कि दंड शक्ति का नहीं, अनुशासन का प्रतीक है। उसने अपने पहले ही संबोधन में कहा कि राजा वही है जो स्वयं को प्रजा का सेवक समझे। उसने करों में राहत, न्याय में पारदर्शिता और सेना में अनुशासन की बात की। उसके शब्दों में वाणी की नहीं, अनुभूति की दृढ़ता थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। कुछ समय बाद वही सामंत जो शंकित थे, उसके निर्णयों में संतुलन देखकर नतमस्तक हो गए। अमितोजस ने किसी को दंडित करने से पहले स्वयं को परखा और पुरस्कार देने से पहले पात्रता देखी। उसका राज्याभिषेक केवल एक दिन का उत्सव नहीं था, बल्कि एक दीर्घ साधना का प्रारंभ था। इस प्रकार अमितोजस ने न केवल एक राज्य प्राप्त किया, बल्कि अपने चरित्र, संयम और कर्तव्य बोध से उस पद को सार्थक बनाया। सिंहासन पर बैठकर भी वह वही रहा, नम्र, जागरूक और धर्म के पथ पर अडिग। यही कारण था कि उसका पद प्रतिष्ठा का क्षण इतिहास में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आदर्श शासन की शुरुआत के रूप में स्मरण किया गया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।